जय हिंद। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप 3 को। देखिए क्या है, पूरा से संबंधित जो टाइप 3 है उसे देखेंगे। सिद्ध करें कि त्रिभुज एबीसी में sin a प्लस बी बटा में 2 बराबर cos c बटा 2 होता है, मतलब इसके बराबर भी ये होता है। इसको हमें सिद्ध करना है, तो कुछ नहीं करना है। जब हमें ये बोला है तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कोण कोई भी त्रिभुज अगर है, मान लीजिए एक संपूर्ण त्रिभुज है ऐसे, चाहे कोई भी त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब जाके हम लोग क्या करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ दो से क्या करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर हम दो से भाग करेंगे तो भाग करने से क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 होगा और बराबर 180 और बटा में कौन होगा, 2 होगा। अब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी बटा 2, इसके बटा में 2, इसके बटा में 2, और ये कट के कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये वाला चीज को इधर लेके चल जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, बटा में 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको 90 डिग्री और इसको इधर लेके आए माइनस सी बटा 2 लिख सकते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम देखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ जो यहाँ रहेगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे। दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर लिख दीजिएगा आप लोग। यहाँ साइन से गुणा करेंगे तो साइन यहाँ a प्लस बी और बट्टे 2 आएगा, और बराबर में हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, इधर भी साइन 90 डिग्री माइनस में सी बटा 2 होगा। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस बी बटा में 2, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है तो क्या होता है वो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा cos c बटा 2, जो हमारा सिद्ध करना था वो हो गया। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन हमारा ये वाला भी है। इसमें हमारा क्या है, यहाँ साइन था तो यहाँ कोसेक है, यहाँ tan और यहाँ cot हो सकता है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, यहाँ tan रख सकते हैं, cot भी रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सेम सिस्टम हम पालन करेंगे। जो यहाँ पे रहेगा उसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जो सिस्टम है उसी को हम लोग लिखेंगे। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं। ठीक है, इसलिए कोण A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख दिए। अच्छा, हम दोनों तरफ यहाँ भी क्या करेंगे, 2 है इसीलिए 2 से दोनों तरफ लिखना है, 2 से भागा देने पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ नहीं लिखा है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी और बट्टे क्या होगा 2 बराबर में 180 बट्टे में 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, और यहाँ का कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, अब इधर आ जाए, यहाँ पे हमारा ये दोनों एक चीज, इसको इधर लेके जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C माना है, अगर हमें B मानता तो हम लोग B को लेके जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हमें यहाँ पे बोलेगा प्रूव करने, उसी चीज को हम लोग इधर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा A प्लस बी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, और यहाँ पे बराबर में 90 डिग्री और माइनस में C बटे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर लिखेंगे दोनों तरफ क्या है, यहाँ पे कोसेक है, इसलिए कोसेक यहाँ भी लिखेंगे, कोसेक से गुणा
करने पर। तो दोनों तरफ जब हम लोग कोसेक से गुणा करेंगे तो यहाँ कोसेक आएगा और यहाँ a प्लस b और बट्टे कौन होगा 2 और बराबर में यहाँ भी कौन आएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस में c बट्टे 2। तो ये हो जाएगा कोसेक a प्लस b और बट्टे 2 और यहाँ पे कौन हो जाएगा सेक c बटे 2 हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करने के लिए बोला था। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये हमने देखा टाइप 3 का क्वेश्चन जो था उसे हम लोगों ने हल किया और इस तरीके से आप लोगों का 3 क्वेश्चन बनेगा। ऐसा 3 क्वेश्चन जिसमें से 2 मैंने बता दिया, एक और क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे 10 दे सकता है और यहाँ पे कॉर्ड दे सकता है। ये आपको चैप्टर में मिल सकता है या तो एग्जाम में मिल सकता है, कहीं भी मिले, लेकिन आप लोग ये 2 क्वेश्चन हल करके रखिए। आप लोग समझ के रखते हैं तो तीसरा भी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 हो गया तो टाइप 4 की तरफ चलेंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री तब निम्नलिखित के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण b के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखें। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है साइन a है, इसे हमें क्या करना है, इसको चेंज करना हमें, क्या इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को इसके इसमें b में, इसके b में अनुपात को कोण b के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, मतलब हमको पूरक में बदलना है। यानी कि यहाँ पर हम लोग हल जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि हमारा a प्लस b बराबर हमें दिया है, देखिए कितना दिया है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे a बराबर कितना होगा 90 डिग्री माइनस में b होगा, 90 डिग्री माइनस में b होगा। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों तरफ क्या, दोनों तरफ छोड़िए, यहाँ पे हमें एक नंबर ये जो है क्या है, हमें साइन a निकालना है। तो साइन a का हम लोग इसका मान क्या बैठा सकते हैं, साइन 90 डिग्री और माइनस में b बैठा सकते हैं। a के जगह पे साइन 90 डिग्री माइनस b बैठा सकते हैं, ये रखें और a के जगह पे इसको, क्योंकि इसके बराबर हमें ये दिया। अच्छा हमें याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो यहाँ पे sin 90 डिग्री माइनस b है तो यहाँ पे होगा cos b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किसमें बदल दिए, b में, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग b गुण के रूप में बदल दिए। तो ये हमारा एक नंबर का ये हो गया। उसके बाद हमारा ये 2 नंबर जो है इसको हम लोग बदलेंगे, तो यहाँ भी वही रूल लगेगा 2 नंबर के लिए, a प्लस b बराबर में 90 डिग्री, इसे भी a है तो a को हम यहीं छोड़ेंगे, अगर b रहता तो b को यहीं छोड़ते a को उधर ले जाते। तो यहाँ a बराबर 90 डिग्री और माइनस में b हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, tan a बराबर, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लिख लेते हैं, अब tan a बराबर लिखना है। तो tan a, tan तो tan रहेगा, a का मान क्या हमारा है 90 डिग्री और माइनस में b है। तो अच्छा याद कीजिए कि हम लोगों ने tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा पढ़ा, तो यहाँ tan 90 डिग्री माइनस b है, तो यहाँ भी क्या होगा cot b होगा, cot क्या होगा b होगा। यानी कि आप सीधा समझने का प्रयास ये कीजिए कि जब हमें दिखे कहीं पे sin a, तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात को b के रूप में व्यक्त करना है, तो इसे हमें क्या कोण b के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखना है, तो हम लोग cos b लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो यहाँ से हम लोगों ने सीखा। उसके बाद अगर tan b अगर दे दे, मान लीजिए b दे दे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, b दे दे तो इसको हम लोग cot a के रूप में लिखेंगे, cot a के रूप में। अगर हमें दे दे sec a तो हम लोग लिखेंगे cosec b के रूप में। ये आप लोगों ने समझ लिया इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में बाय मिस्टेक आ भी सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रहा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हर तरह के सवाल का आंसर आप लोग दे सकते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये आप लोगों का रहा टाइप 4 रहा। अब हम लोग मिलेंगे टाइप 5 में, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस कमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आप लोग कमेंट कीजिए, और हमें जितना चाहें उतना आप लोग सपोर्ट करेंगे, उतना जल्दी मैं और भी बेटर से बेटर
आप लोगों के लिए बेटर क्वालिटी का वीडियो बनाऊंगा और निरंतर लगातार आप लोगों के लिए इस तरह का टॉपिक और इस तरह का जो है केसे सिन्हा बुक का जो हर क्वेश्चन का हल है उसको मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, ठीक है। क्योंकि इस तरह का चीज आप लोगों को पूरे YouTube पे आ जाइएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको टाइप भी पढ़ाया जा रहा है। टाइप पढ़ाने के बाद केसे सिन्हा का बुक जो होता है उसका चैप्टर का हल कीजिएगा तो आप लोगों से हल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। जय